रहा है, रोड शो करेंगे, जो भी है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मैसेज है, ये कितना टेंशन, कितना डर पैदा कर रहा है। से ये इंडिया नाम का गठबंधन बना है, बीजेपी की नींदें तो उसी दिन से उड़ी हुई हैं। और उसके नतीजे में आपने देख लिया है कि किस तरीके से कभी घमंडिया, कभी उसका नाम बिगाड़ना, इंडी प्लस आ कर देना, उसको तरह तरह से तोड़ मरोड़ के, मतलब नौबत यहां तक आ गई, इतनी बेचैनी, इतनी चिड़न उनके अंदर आ गई कि देश का नाम इंडिया से भारत कर दे, कि खाली भारत होगा, ओनली भारत, इंडिया हटा दिया जाएगा उसमें से। तो आप इनकी बेचैनी, खलबली का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं। अब जिस जिस इंडिया नाम से गठबंधन से, जिस एक्रोनिम से, जिस शॉर्ट फॉर्म से एक गठबंधन की इतनी बेचैनी है, तो जब उसके मीटिंग्स होंगी, जैसे जैसे ये गठबंधन परवान चढ़ेगा, देखिए विद एवरी मीटिंग, जो हर एक नई मीटिंग के साथ ये एक एक सीढ़ी चढ़ता चला जाएगा गठबंधन, तो बीजेपी की धड़कनें इससे भी ज्यादा बढ़ेंगी, ब्लड प्रेशर हाई होगा बीजेपी का। और उसके नतीजे में अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो जरा खुमार चढ़ा हुआ है G20 का नकली, तो उस नकली खुमार से जब उतर जाएंगे तो हो सकता है कि 1 तारीख आते आते, जिस दिन भोपाल में जनसभा होगी इंडिया गठबंधन की, उस दिन गाली गलौज पे भी उतर आए। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि भोपाल में कौन है इनकी सांसद जो माहिर है इस काम की, वो हो सकता है कि बहुत ही ऐसा भाषण दे कि पूरा देश सदमे में आ जाए देश, कि ये क्या बोल रही हैं। तो क्योंकि इनको हर ये इनके प्रकार है, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक इनको किसी ना किसी तरीके से इसको धक्का लगाना है, इसकी क्रिटिसाइज करना है, अनाप शनाप अपशब्द बोलने हैं। वो तो ये दिखाता है कि ये बेचैनी बढ़ रही है। और देखिए घोसी ने जो है वो और हालत पतली कर दी है इनकी। घोसी का जो उपचुनाव का जो नतीजा आया है, तो वो लगता है कि यार ये जो मीटिंगें कर रहे हैं, और ये एक तो जीत भी चुके बगैर मीटिंग के, मतलब जो इसकी स्टीयरिंग कमेटी है उसकी तो ये पहली मीटिंग है ना, तो उसके बगैर ही किसी कोई बगैर योजना, कोई तैयारी के जब ये एक सीट जीत चुके हैं, वो भी इनके गढ़ के अंदर, डैन के अंदर इनकी, तो ये आगे क्या कमाल दिखाएंगे। तो उसके निश्चित रूप से मोदी जी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और देखिए नए नए घोटाले, नई नई बातें सामने आ रही हैं, नए नए जो जिस जिस G20 का सेहरा बांधे दूल्हे जी आज घोड़ी पे चढ़े हुए हैं, वो उस सेहरे में बहुत सारी लड़ियां टूटी पड़ी हैं। वहां बाइडेन कुछ इनके बारे में बोल रहे हैं जाके, वहां जो अमेरिका ब्रिटेन की संसद है, वहां जाती ऋषि सुनक के ऊपर सवाल दागने शुरू कर दिए वहां के सांसदों ने इस मीटिंग को लेके। उन्होंने सारी बातें जवाब दिया है, जो भी कुछ हुआ है वहां पे वो उनका मसला है। लेकिन इनका ये है कि जनता को बताने के बजाय ये घोड़ी पे चढ़ गए सेहरा लगा के। तो और वहां आज शाम को बैंड वैंड बज रहा है जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो है, ये मुद्दा जो है सामने, जो घोटाले हैं, जो इनके नाम आ रहे हैं। आज हेमंत बिस्व शर्मा का नया घोटाला सामने आया है, आप सभी ने देखा होगा, दर्शकों को शायद मालूम भी हो कि पत्नी के नाम से वहां पे जमीन ली और कृषि भूमि को का लैंड ट्रांसफर कर दिया, उसका जो नेचर होता है, और उसके बाद प्रधानमंत्री योजना से, किसान योजना से, जो कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए योजना चलाई गई है, किसान संपदा योजना, उसके जरिए पैसा ले लिया। नाम मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी चला रहे हैं और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से पैसा ले लिया। तो जो बड़बोले हेमंत बिस्व शर्मा, सबसे ज्यादा बदतमीज मैं तो कहूंगी इस देश, इनके मुख्यमंत्री, वो आज लाजवाब हुआ है। और आप कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपने कर्नाटक में जो किया, मुंह की खा रहे हैं। आपके जो पत्तलकार, चाटुकार, जो चरण चुंबक पत्रकार हैं, वो अब अपनी ही करनी में के घेरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो आपके विरोध, जो सरकारें अभी हाल में कर्नाटक में बनी है, हिमाचल में बनी है, आप उनको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप संघवाद के ऊपर इतना हथौड़े से प्रहार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो गारंटी दी है या जो भी कुछ योजनाएं वो चला रही है वो चलने ना पाए। उन्होंने अनाज की प्रॉमिस किया था, 10 किलो अनाज का, इन्होंने FCI जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उससे बंद करवा दिया अनाज देने का प्रोविजन ही, कि आप स्टेट गवर्नमेंट्स को देंगे ही नहीं चावल, और वो चावल एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने हिमाचल के किसानों को
उनकी जो वहां हिमाचल में बागवानी एक बहुत बड़ा कारोबार है, मतलब वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो वहां पे आपने, वहां जो सेब पैदा होता है हिमाचल का, उसके वो बाजार में उसकी रेट में या उसकी मांग कम हो जाए, तो आपने वॉशिंगटन का एप्पल, आपने उनको खुश करने के लिए उस पे आपने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। मतलब आप चाहते क्या है कि किसान, अब मतलब जो वहां का हिमाचल का जो किसान है, उसने अगर भाजपा को हरा दिए तो उसकी सजा देंगे आप उनको, बजाय आप उस बाढ़ की आपदा से ग्रस्त राज्य को मदद करते, आपने वहां उनकी आमदनी का जरिए के ऊपर प्रहार कर रहे हैं आप। मैं तो कहती हूँ कि देश को इसके बदला इस तरह से लिया जाना चाहिए इंडिया संगठन के द्वारा कि वॉशिंगटन एप्पल का बहिष्कार किया जाए इस देश में, कि कोई नहीं खरीदेगा इस एप्पल को जो ये मंगवाया जा रहा है। खरीदा जाएगा कश्मीर का एप्पल, हिमाचल का और उत्तराखंड का एप्पल खरीदा जाएगा, उसको मंडियों में उतरने ही ना दे, मंडियों में इंडिया गठबंधन, तब इनको होश ठिकाने आएगा। देखिए राजीव जी, अभी तक तो क्या होता था कि हम लोग भी और विपक्ष भी इंतजार करता था पता नहीं क्या होगा मोदी जी का नेक्स्ट स्टेप, और अब क्या हो गया है, बाजी पलट गई है। अब ये इंतजार हो रहा है कि ये इंडिया आगे का अगला क्या कदम उठाएंगे। जैसे अभी आपने भारत यात्रा का जिक्र किया, अभी उन्होंने बता दिया कि भाई हम जनसभा करेंगे, तो अभी बहुत कुछ धीरे धीरे सामने आता रहेगा। तो इस वक्त जो है कि पहले मोदी जी आगे दौड़ते थे, अब इंडिया गठबंधन आगे दौड़ रहा है और मोदी जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, और वो जो उनकी थकान है वो जल्दी ही सामने आएगी। देखिए G20 का खुमार या जो उत्साह या जो उनकी व्यस्तता थी वो अब खत्म हो चुकी है, और अब उनका पूरा फोकस इसी बात के ऊपर होगा कि ये गठबंधन के लोग क्या करने वाले हैं। और जो एक ही जो मीडिया के अंदर जो मेनली गोदी मीडिया, अभी इनका तो कोई सहमति नहीं बन रही है, वो अलग भाग रहा है, ममता बनर्जी गई हैं, नीतीश जी चले गए हैं, मतलब कोई अब किसी को अगर बुखार की वजह से किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो यह है कि टूट गया इंडिया गठबंधन, ये इन्होंने अफवाह फैला रखी है। देखिए हमारे वेदों में शास्त्रों में भी कहा गया है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मतलब मुंडे मुंडे मतलब हर एक शरीर सिर के अंदर अलग बुद्धि है, अलग विवेक है। तो इतने मुंडे मुंडे मतिर भिन्नाओं को एक जगह लाना, 28 मुंड है ये तो, और वो मुंड भी बड़े सीजन्ड मुंड है। जितने जो इसके अंदर 28 जितने भी नेता है वो बड़े सीजन्ड नेता हैं, और उनको इतनी सहमति बन गई है। ये भी कौन कर रहा था कि इसकी जो स्टीयरिंग कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक भी हो पाएगी या नहीं, और न केवल बैठक हुई और उसमें ये तय कर दिया गया कि जी आपका जो पहली जनसभा कहाँ होने जा रही है। तो यही एक बहुत बड़ा नींद उड़ाने के लिए बहुत बड़ा एक साधन है, और उसमें अगर इसी के साथ अगर सोने में सुहागा राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो जाती है, तो फिर आप देख लीजिएगा जो पिछली यात्रा थी उसने तो क्या तहलका मचाया था, जो ये वाली यात्रा मचाएगी। पिछली यात्रा में तो लाखों लोग चढ़े थे, मुझे लगता है कहीं इस बार करोड़ न चलने लगे, क्योंकि हर कोई शामिल होना चाहेगा उस ऐतिहासिक पल का। वो यात्रा ऐसी यात्रा साबित होगी जब भी शुरू होगी कि जिसने इतिहास को मोड़ दिया, इस देश के करवट ले ली इतिहास ने। तो वो चीज ये डेफिनेटली ये ऐसी चीज है कि जिसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती बीजेपी। वो परिवर्तन यात्राएं निकाल लें और या संकल्प यात्राएं निकाल लें, दहाड़ यात्रा, हुंकार यात्राएं, कुछ भी निकाल लें, उनका वो असर नहीं है जो एक पदयात्रा अपना एक पैठ बना चुकी लोगों के मन में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको अब लगता है कि हमने मिस कर दी, हमें ज्वाइन करना चाहिए था, थोड़ी दूर चल के तो देखते क्या हो रहा था उसके अंदर। तो अब तो लोग जो समर्थक हैं वो, और जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाएंगे वो समर्थक बन के ही लौटेंगे वहां से। तो ये तो कैस्केडिंग इफेक्ट है। जो भी कुछ हो रहा है बड़ा पॉजिटिव, जो विपक्ष के खेमे में अभी तक तो इतना कुछ पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अब जो हो रहा है तो इनका जो अभी चल रहा है, जैसे मैं तो हमेशा से कहती आई हूं कि जो ईडी, आईटी, सीबीआई और उनका जो है वो अभी पूरे जोशो खरोश के साथ दोबारा लग जाएंगे, और शुरुआत भी ये कर चुके हैं। मिश्रा जी अभी 15 तारीख को चले जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, क्योंकि छोड़ेंगे तो नहीं उनको। मिश्रा जी तो इनका वो है, असली हथियार हैं। तो उसमें अभी जो नेता हैं, जो फ्रंटलाइन नेता है, टॉप लीडरशिप है, उनके ऊपर गाज जरूर गिरेगी, किसी भी तरीके से गिरे, चाहे पूछताछ के बहाने
या किसी भी बहाने से। और ये बहुत अच्छा हुआ जो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जिसको स्टीयरिंग कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी कह दिया गया है, एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है इन्होंने कि इन केस ऐसा कुछ होता है कि ये सब नेताओं को किसी भी तरीके से इनकैपेसिटेट कर दे कि भाई वो नहीं ले सकते भाग उसके अंदर, चुनाव के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट, जो कि अभी देखना होगा कि कैसे पैन आउट होती है चीजें। तो उसके लिए जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, ये तब तक ये काफी अनुभव हो जाएगा इसको चीजों का कि इस इलेक्शन को इन देयर एब्सेंस, अपने लीडर्स की एब्सेंस में कैसे चलाना होगा। तो ये एक जो बनी है, इसमें शुरू में इसकी बड़ी आलोचना हुई थी कि बड़े नेता तो कोई भी नहीं है, छोटे नेता है। मैंने तब भी समझा था कि वो शायद उन्होंने वही किया है जो मैं बार बार कह रही थी कि सेकंड रंग लीडरशिप, सेकंड लाइन लीडरशिप को तैयार कीजिए जो इनके उसका जवाब दे, जो ये बदतमीजी करेंगे अभी विपक्ष के साथ। क्योंकि मोदी जी जो है वो एक बहुत उदारमना पॉलिटिशियन नहीं है, वो स्टेट्समैन नहीं है, वो बिल्कुल पंचायत से भी नीचे की स्तर की राजनीति करते हैं। तो वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में किस तरीके से किया जाए। वो उनके पास तरह तरह के हथकंडे हैं, क्योंकि वो बड़े माहिर हैं इन चालों में, षड्यंत्रों में। लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद है, क्योंकि जनता लड़ेगी, अब जनता लड़ेगी। और ये जो पिछले दिनों ये उपचुनाव हुए हैं, उसमें जनता ने ये बता दिया है कि हम अपने मुद्दों के लिए खुद लड़ेंगे। और देखते हैं कि आप ये नाइंसाफी जो हो रही है उसको कितने दिन तक चलने देंगे, नहीं चलने देंगे आप। जी राजीव जी, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं कि मोदी जी ऐसे नहीं छोड़ने वाले, हथियार ऐसे नहीं डालने वाले हैं। जरा अजय शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। अजय जी, क्या जिस ढंग से हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की मजबूती की, इंडिया गठबंधन कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन पैरेलली एक चीज और हम देख रहे हैं जिसमें इंडिया से भारत बनते हुए, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव की बात होते हुए, जिसमें आनन फानन में संसद के विशेष सत्र की चर्चा सामने आते हुए अब एक खबर और आई है, शायद आप लोगों को पता होगी। दो खबरें महत्वपूर्ण, जरा उसके बाद अजय जी आपके पास सीधा आना चाहता हूं और सवाल पहले रख देता हूं। सवाल यह है कि क्या ऐसे हथियार डाल देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस सवाल के साथ आऊंगा आपके पास, लेकिन दो और जानकारी देना चाहता हूं। एक ये कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री